मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं पुनः रामचरितमानस का रसास्वादन करने के लिए। राम, सीता और लक्ष्मण वन में घूमते घूमते और अनेक ऋषियों से मार्ग में मिलते हुए, महर्षि अगस्त्य थे, महर्षि अत्रि थी, उनकी पत्नी अनुसूया थी, सबको दर्शन दे करके उनको कृतार्थ करते हुए और साथ में उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हुए वे गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में पहुँचे हैं। पंचवटी में एक पत्तों की झोंपड़ी बनाई और उसमें निवास करने लगे। पंचवटी का अर्थ है जिसमें 5 वट वृक्ष इकट्ठे हों, 5 वट, और 5 वट वृक्ष के ही नाम से वो उस स्थान का नाम पंचवटी हो गया है। पवित्र नदी नर्मदा है। उस समय बड़ा शुद्ध और स्वच्छ जल रहा होगा। आज तो ऐसा ही हो गया है जैसे भारत की सभी नदियों का हो गया है जल। और अभी तो वहाँ गांव बस गए, दुकान बन गई, तीर्थ स्थल वो बन गया है, बाज़ार बन गए हैं। उस समय वो वन था, बहुत हरियाली से भरा पूरा, बहुत प्यारा सुंदर वन था। उसी पंचवटी में और नदी के किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और वहाँ विश्राम करने लगे। ये देख करके लक्ष्मण जी ने एक इच्छा जाहिर की राम के सामने, और क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार लक्ष्मण ने छलहीन यानी बड़े स्वच्छ मन से, बड़े सहज स्वभाव से राम से कुछ पूछा। अब तक लक्ष्मण इतने दिनों से राम के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ पूछा नहीं था और ही लोग पूछते थे। आज अवसर मिला शांति से, तो एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार भगवान राम बड़े सुख से आराम से बैठे हुए थे, तब अवसर देख करके लक्ष्मण ने पूछा, और ये पूछा कि तुम मेरे प्रभु हो, मैं मेरे स्वामी हो, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मोई समझाई कहु सोई देवा, सब तजी करहु चरण रज सेवा। मुझे थोड़ा ज्ञान दीजिए, मैं आपके चरण रज की सेवा करूँगा। और क्या पूछा? कहूँ ज्ञान विज्ञान अरु माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जेहि दाया। हे राम, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ये सब जो शास्त्रों में पढ़ा जाता है, जो संत लोग कहते हैं, बार बार इनका नाम लेते हैं, ये सब क्या है? ईश्वर जीव भेद कहूँ, सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। मुझे कहो प्रभु जी, ईश्वर जीव में क्या भेद है? एक ईश्वर है, एक जीव है। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, दोनों में क्या भेद है? ये सब मुझे
कह करके समझाओ। मैं आपके साथ इतने दिनों से हूँ, मैंने कुछ पूछा नहीं है, मुझे भी तो कुछ ज्ञान चाहिए ना। तो बड़े सहज भाव से, जैसे लक्ष्मण जी को कुछ नहीं पता, पूछ रहे हैं। और पूछना तभी चाहिए जब आदमी सोच ले कि वास्तव में मुझे कुछ नहीं पता। यदि पहले ही सोच लेता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो बताने वाला क्या बताएगा। मन, मस्तिष्क, अहंकार शून्य हो तभी कुछ ले पाता है, और देने वाला भी तभी कुछ दे पाता है जब आपका मस्तिष्क पहले ही खाली हो। अब बताने लगे। भगवान राम बताते हैं, थोड़ई मैं सब कहूँ समझाई, सुनहु तात मति चित मन लाई। मैं संक्षेप में, बहुत थोड़े में ही आपको कह कर के समझाता हूँ। ये सब क्या है? एक शर्त ये है, सुनहु तात चित्त मन लाई। जो भी कहूँगा तुम्हें चित्त लगा करके, मन लगा करके सुनना पड़ेगा। जब तक मति, मन और चित्त नहीं सुनते तो कहने वाला कुछ भी कह दे, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए चित्त भी शांत हो, स्थिर हो, मन भी शांत और स्थिर हो। जैसे झील शांत होती है, खाली होती है, और उसमें यदि पर्वत से जल आता है तो झील भर जाती है, उसी में भरती है जो खाली होता है। जो पहले ही भरा हुआ है उसमें कोई क्या भरेगा। इसलिए यदि हमें सुनना है, श्रोता का एक गुण है कि पूरा शरीर ही कान हो जाना चाहिए। ये श्रोता का गुण है। कान का अर्थ ही यही है, एक एक इंद्री कान बन जाए। जो भी कहा जा रहा है उसे पूरे शरीर तन मन से सुने, शांत होकर के सुने, अहंकार शून्य होकर के सुने, तभी कुछ समझ में आता है। अब भगवान राम प्रारंभ करते हैं कहना ज्ञान की बात। शुरू कहाँ से किया? सुनो लक्ष्मण, मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। सुनो लक्ष्मण, सबसे बड़ी बाधा ज्ञान में या भक्ति में है माया। माया का अर्थ है, संस्कृत का शब्द है माँ माने नहीं, नो, या माने जो नहीं है लेकिन लगता है कि है, उसको कहते हैं माया। क्या है माया? जो विघ्न पैदा करती है, हमारे बीच में आती है, वो माया क्या है? बता रहे हैं राम। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मेरा, बस ये माया है। मैं अरु मोर, मैं और मेरा, केवल मात्र ये माया है। संसार इसी में उलझा हुआ है। मैं अरु मोर तोरते माया, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, बांट दिया सब कुछ। मैं अरु मोर तोरते माया, और जिन बस कीन्हे जीव निकाया। सब जीवों को इसी ने बस में कर रखा है, सब इसी में फंसे हुए हैं। ये बात गोस्वामी जी कई जगह कह चुके हैं। उन्होंने एक जगह कहा था, क्या है ये सब माया, मेरा तेरा क्या है, हमारा मोह किसमें है? उन्होंने गिन के बता दिए। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। केवल हमारी ममता, हमारा लगाव, हमारा मोह कहाँ कहाँ है, गिन के बता दिया। जननी, सबसे पहले मोह माँ में है बच्चे का, वहाँ से प्रारंभ होता है।
सबसे पहला मोह, सबसे पहली ममता, सबसे पहला लगाव जननी माँ से, फिर जनक, फिर पिता से, जननी जनक बंधु, फिर भाई से, सुत, फिर पुत्र से, फिर दारा, फिर पत्नी से। एक एक करके बताया बिल्कुल उसी क्रम में। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन, फिर तन से मोह होता है मेरा शरीर, धन, फिर धन से मोह होता है मैंने कमाया है, मेरी तिजोरी है, तन धन भवन, फिर जो भवन है मकान है इससे मोह होता है मैंने बनाया है, एक एक ईंट मेरी लगी हुई है, मेरी कमाई से बना है। तन धन भवन सुहृद, और उसके बाद जो अपने प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनसे फिर प्रेम बढ़ता चला जाता है, मोह बढ़ता चला जाता है। और फिर परिवारा, फिर जो दूसरे परिवार के लोग हैं इनसे हमारा मोह होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। राम क्या कह रहे हैं? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। जितना तुम्हारा मन बटा हुआ है इनमें, जो गिना दिए हैं मैंने 10 हैं ये। जननी वहाँ से प्रारंभ होता है। तुम्हारा मन इनमें बटा हुआ है, इनमें मोहग्रस्त है। राम क्या कह रहे हैं? इनसे उस मन को हटा लो और मोटी रस्सी से उस मन को बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता रूपी धागों को, बर्रियों को बना करके मोटा बना लो रस्सा, और उससे अपने मन को बांध दो और उस मन को फिर मेरे चरणों में बांध दो। ये राम कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मैं एक एक शब्द का अर्थ कर रहा हूँ। मम पद बन ही, मेरे पद में बांध दो, बांध ही बर डोरी, बड़ी मोटी डोरी बांध करके उस मन को मेरे पैरों में बांध दो। अर्थात जितनी ममता आपकी जहाँ जहाँ भी है वहाँ से हटाओ और वो सारी ममता मेरे प्रति कर लो। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। यही बात कृष्ण कह रहे हैं गीता में, यही बात राम कह रहे हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बन ही बांध ही बर डोरी। और अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। ऐसे सज्जन जिसने सभी तरह की ममताओं को त्याग करके जो मेरे चरणों में आ गया है, मुझे समर्पित हो गया है, ऐसे सज्जन मेरे मन में ऐसे निवास करते हैं। लोभी हृदय बसहु धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे सज्जन व्यक्ति मेरे मन में बसते हैं। अब कितना नज़दीकी रिश्ता बता दिया राम ने। शर्त बस यही है कि संसार से अपने मन को हटाओ और मेरे प्रति लगा दो, बस ये बात है। वही राम यहाँ कह रहे हैं, मैरु मोर तोरते माया, जिन बस कीने जीव निकाया। गोचर जह लगी मन जाही, सो सब माया जाने हूँ भाई। जहाँ तक इंद्रियाँ जाती हैं, इंद्रियों के परे भी जो कुछ भी है वो सब के सब माया समझो आप। दिखाई देता है ऐसा है लेकिन वो नहीं है। शंकराचार्य यही बात कह रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य यही बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि जो वस्तु आज दिखाई देती है वो कल नहीं रहेगी, कल थी भी नहीं, अभी निर्मित हुई है और फिर मिट जाएगी, तो उसका क्या कह सकते हैं कि ये वस्तु यही है। बनती है मिटती है, वो स्थायी नहीं है, उसी को माया कहते हैं। सत्य वह है जो सनातन है, जो सदैव है, उसको सत्य कहते हैं। यही शंकराचार्य कह रहे हैं, यही राम कह रहे हैं। जहाँ तक दिखाई देता है वो सब माया है। माया का अर्थ जो दिखाई देता है पर है नहीं, सब मिट जाता है। प्रत्येक वस्तु यहाँ नाशवान है। वही राम कह रहे हैं, तेहि कर भेद सुन तुम सोई, विद्या अपर अविद्या दोई। और इस माया के दो भेद हैं, एक विद्या है,
एक अविद्या है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक तो अविद्या है, वो माया है, जिसके वश में सारे जीव हैं, संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, समझ नहीं पाते इससे निकलने का मार्ग क्या है। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। प्रभु की प्रेरणा से दूसरी जो विद्या माया है वो जग को रचती है, पालन करती है, संहार करती है। वो सकारात्मक है माया। प्रभु प्रेरित, भगवान प्रेरणा देते हैं ऐसा करो, और वो एक रचहि जग गुण बस जाके, वो संसार की रचना करती है। और ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जिनके मान रहित अभिमान नहीं है पर ज्ञान है। ज्ञान मान जह एकौ नाही, जहाँ अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, उसे ज्ञान, जिसके भीतर ज्ञान है। और ज्ञान क्या करता है, देख ब्रह्म समान सब माही। जो कुछ भी दिखाई देता है संसार में वो सब ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। मैं अलग वो अलग ऐसा नहीं है। मानवों में, वृक्षों में, पत्तों में, पशुओं में, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो सब ब्रह्म है, वो सब भगवान है, ये राम कह रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक बड़ी मान्यता है, बहुत पहले से ही। गाँव में चले जाओ, प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान, ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान ना हो। ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदम सर्वम, जहाँ तक जड़ चेतन जगत है उसमें ईश का वास है, भगवान का वास है, यानी कण कण में भगवान का वास है। इसका अर्थ ये हुआ कि कण कण ही भगवान है। वही राम कह रहे हैं, देख ही ब्रह्म, सब जगह जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें ब्रह्म का दर्शन करें। और जब सब जगह ब्रह्म है तो पराया कोई हो नहीं सकता। सब मेरे हैं, मैं उनका हिस्सा हूँ, वो मेरे हैं। तो आप किससे दुश्मनी करोगे, किससे द्वेष करोगे, किससे ईर्ष्या करोगे, जब सभी बराबर हैं। सबको ब्रह्म में जानो आप। और मैं फिर इसी भाषा में दूसरा मैं कह रहा हूँ, लोग जो समझते हैं भगवान किसी सातवें आसमान पर बैठे हैं और वहाँ से हमें देख रहे हैं, हमें संचालित कर रहे हैं, ऐसा कोई भगवान संसार में नहीं है जो कहीं बैठा हो और हमें संचालित कर रहा हो। कोई बही खाता नहीं भगवान के पास जिसमें ऐसे कुछ कर्म मुनि बिठा रखा और हमारे कर्म लिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को देखना है तो उसकी सृष्टि में देखो। परमात्मा उसी की सृष्टि है, या वो उसी में समाया हुआ है, वो कण कण में समाया हुआ। देखना कहाँ है, जब प्रत्येक जीव में वो है, प्रत्येक कण कण में वो है, तो भगवान को कहाँ देखते, फिर तो कहीं और बैठा है। यदि दर्शन करने हैं तो इसी सृष्टि में परमात्मा के दर्शन, ये उसी की सृष्टि है, ये उसी का सारा माया का प्रसार है। जो कुछ भी है उसी की माया है, ये उसी का सब कुछ। बादल में वही बरसता है, बिजली में वही चमकता है, फूलों में वही खिलता है, सुगंध उसी की है, ये नाद उसी का है। जहाँ तक देखोगे आप जो कुछ भी हो रहा है ये सब उसी का पसारा है भगवान का। हमें उसमें ही सब कुछ देखना चाहिए। राम कह रहे हैं, देख ब्रह्म समान सब माही। सब माही, सब के अंदर उसी ब्रह्म को देखो और समान रूप में देखो। शंकर भगवान ने भी कहा था, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रभु व्यापक हैं, सर्वत्र सब जगह हैं, समाना समान रूप में है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं है। भगवान सब जगह विराजमान है। कैसे प्रकट होते, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बस वो प्रेम से प्रकट होते हैं। अपने भीतर प्रेम की ज्योत जला लो, भगवान तुम्हारे पास ही है, कहीं दूर नहीं, उसका प्रकाश तुम्हारे भीतर फैल जाएगा। ये शंकर भगवान स्वयं अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे शंकर भगवान, कोई और नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह और समान रूप में है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, मैंने जान लिया है। भगवान शंकर कह रहे हैं मेरा अनुभव है, और जो अपना अनुभव होता है वही सच्चा होता है। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, सब जगह हैं। प्रेम पैदा करो, भगवान पैदा हो जाएंगे।
ज्ञान मान जह कहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और तात वही परम वैराग्यवान है, वैरागी है, जिसने सारी सिद्धियों को, सब जितने भी तीनों गुण हैं, सत्वगुण रजगुण तमस गुण, देख सब तृण के समान त्याग दिया। मुझे अष्ट सिद्धियां हैं, हमें सिद्धि नहीं चाहिए कुछ भी। तो फिर क्या चाहिए? माया ईसन आप कहूँ जान, कहिए सो जीव। जो ना माया को जानता है, ना ईश्वर को जानता है, ना स्वयं को जानता है, वो जीव है। ये परिभाषा दी है जीव की भगवान राम ने। माया ईश ने आप कहूँ, इनको नहीं जानता, उसको जीव कहिए। और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। और जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे बंधन में डालता है, हमें मोक्ष प्रदान करता है, वो भगवान, वो ईश्वर है जो सबका प्रेरक है। और धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, धर्म का पालन करने से वैराग्य पैदा होता है, विरति पैदा होती है। योग करने से ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान का केवल मात्र अर्थ यही है कि स्वयं को जान ले, मैं कौन हूँ, तो ज्ञान है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। नॉलेज ज्ञान नहीं है, ज्ञान मीन जानना, स्वयं जानना, ये ज्ञान होता है, वो योग के द्वारा मिलता है। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और यदि ज्ञान हो गया तो मोक्ष स्वयं मिल जाएगा। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मुक्ति क्या है? दुखों से मुक्ति, संसार से मुक्ति। यानी संसार में रह करके भी आप मुक्त हैं। यदि आपको ज्ञान हो गया, फिर दुख सुख से परे हो जाते हैं, आप इंद्रियों से परे हो जाते हैं, आशा निराशा से परे हो जाते हैं। यही तो ज्ञान है, यही मोक्ष है। ये नहीं कि मरने के बाद कोई मोक्ष मिलेगा, संसार में ही मुक्ति मिलती है जिनको ज्ञान हो गया। और आगे फिर और कहते हैं, जाते बेगी द्रवो में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। और सुनो, ये ज्ञान और वैराग्य, ये मैंने बड़ी बड़ी बातें लक्ष्मण आपको कही हैं, लेकिन दूसरी बात में, सर्वोपरि जो बात मैं वो कह रहा हूँ कि जाते बेगी द्रवो में भाई, जिससे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। बेगी माने जल्दी, जागे जासू, जाते बेगी द्रवो प्रसन्न होना, जिससे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। सो मम भगति भगत सुखदाई, वो मेरी भक्ति है। भक्ति ज्ञान से भी ऊपर है, भक्ति वैराग्य से भी ऊपर है, भक्ति योग से भी ऊपर है, भक्ति ध्यान और समाधि से भी ऊपर है। सारी साधनाओं से ऊपर मेरी भक्ति है, और भक्ति कोई साधना नहीं है। राम बड़े स्पष्ट कह रहे हैं, वो मेरी भक्ति है। सो मम भक्ति, वो मेरी भक्ति इन सब से ऊपर है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, और वो स्वतंत्र है। भक्ति को किसी का सहारा नहीं चाहिए। जैसे योग में आपको क्या क्या, किस प्रकार से बैठना है, कौन से प्राणायाम करने हैं, क्या योग करना है, क्या क्रियाएं करनी है, क्या कर्म कांड करने हैं, ये उनका सहारा चाहिए। भक्ति को कोई सहारा नहीं चाहिए, कोई अवलंबन नहीं चाहिए। और ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, और राम कह रहे हैं उस भक्ति के अधीन ही ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, सब भक्ति के अधीन है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति के अधीन सब हैं। भक्ति की बहुत प्रशंसा की है राम ने, जगह जगह बहुत प्रशंसा की है। और बड़ा स्पष्ट कहा है कि भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। और बार बार जगह जगह गोस्वामी जी ने भी इसको अपने ढंग से कई बार कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। कैसे भक्ति मिलेगी? मिले जो संत होई अनुकूला। यदि कोई संत मिल जाए आपको, कोई गुरु मिल जाए, गुरु का भी अर्थ समझ लें आप, जो मंजिल पर पहुंच गया हो, जिसने सत्य का दर्शन कर लिया हो, जो जान गया हो मुझे क्या जाना है, सत्य क्या है, वो गुरु है जो जानता है। यदि ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो फिर क्या है, उसका सत्संग करो। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग,
कीर्तन सत्संग नहीं समझिए। गुरु के पास केवल मौन भी हो करके एकांत में अकेले बैठ जाओगे तो सत्संग हो गया, उतना ही काफ़ी है। जैसे हम किसी वट वृक्ष के नीचे बहुत ज़बरदस्त गर्मी में जा कर के केवल बैठ जाएं, हमें शीतलता, हमें छाया का आनंद मिल जाएगा। कोई बोलता नहीं है, ना आप बोलते ना वट वृक्ष बोलता है। बस संत के पास बैठना ही काफ़ी है। इसको उपवास कहते हैं, उप नज़दीक, वास उसके निकट ना, इसको सत्संगति कहते हैं। और वो सत्संगति यदि मिल जाए, क्या कहते हैं मानसकार कई जगह कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक जागृत नहीं होता, और उस बिना सत्संग के ज्ञान किसी प्रकार से भीतर ही है, ज्ञान पर बाहर नहीं आता। और वो राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा हो जाए तो कोई ऐसा गुरु मिलता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। लोग कहते हैं गुरु मिल जाए तो भगवान मिलता है, लेकिन गुरु तब मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। भगवान कृपा करते हैं तो हम सच्चे गुरु के पास पहुंच जाते हैं, फिर गुरु आगे का ज्ञान देता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, वो सुलभ नहीं है जब तक कि राम की कृपा ना हो जाए। और भी कहीं कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग की कथा कहाँ सुनोगे आप? भगवान का नाम कहाँ सुनोगे? भगवान की कथा कैसे सुनोगे? सत्संग में ही सुनी जाती, किसी सिनेमा हॉल में नहीं, किसी सांग में नहीं, कहीं और कहीं नहीं। कहाँ मिलेगी सत्संग? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। और जब तक संगति सत्संगति नहीं मिलेगी, संसार के प्रति जो मोह है वो भागता नहीं है। और मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। और जब तक संसार से मोह नहीं जाता, राम के प्रति दृढ़ अनुराग, प्रेम पक्का नहीं होता। वो राम पहले भी कहाए हैं कि सारी ममताओं के धागों को बांध करके मेरे पैरों में बांध दो, उसके बाद मैं मिलूँगा, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। असज्जन में मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसाऊँ धन जैसे। वही बात इस बात दोबारा कह रहे हैं कि सारा मोह चला जाएगा यदि आप सत्संग में मेरी कथा सुनोगे, मेरे चरित्र को सुनोगे। जैसे मैंने त्याग दिया था, सारे राजपाट त्याग करके वन में चला गया था पिता की आज्ञा से, तो ममता नहीं थी तभी तो। भरत ने त्याग दिया था, ठोकर मारती थी राज पर, हमें नहीं चाहिए, क्या करना राज का, तो ममता को त्याग दिया ना। यानी सीता ने त्याग दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ वन में चलूँगी। किसी चरित्र को देख लो जो हमारे यहाँ ऐसे चरित्र हैं रामायण में, उनमें सब ने मोह ममता त्याग दिया, लोभ त्याग दिया, नहीं चाहिए, राम के चरण चाहिए सबको। जिसको भी आप देखोगे सारे ऐसे चरित्र हैं। और इन चरित्रों का पता तभी चलेगा जब आप सत्संग में जाओगे, राम कथा सुनोगे। यही वो कह रहे हैं। भगति तात अनुभव सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। अनुकूल संत हों, प्रसन्न हो जाएं, फिर मिलते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति अनेक साधन हैं बता रहे हैं। और एक और बात गोस्वामी जी ने एक और बहुत ही बढ़िया कहीं जगह कही अपने ढंग से कि माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जान सबको। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। यानी देखो, भक्ति की तरफ जाओ, ज्ञान की तरफ जाओ, वैराग्य की तरफ जाओ, माया बीच में भटकाती है। और यदि आप भक्ति की तरफ जाते हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। ज्ञान में, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होत नहीं वारा। ज्ञान में अहंकार आता है, गिर जाता है, जैसे तलवार की धार के समान है। वहाँ माया आ जाती है।
कहले यदि आप भक्ति में जाते हो, भक्ति का अर्थ ही समर्पण है, मैं कुछ नहीं हूँ भगवान तू सब कुछ है, ये भक्ति है। और कुछ कोई कर्म क्रिया कांड नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करनी, ये ध्यान में जाना, समाधि में आना, कुछ नहीं, बस भगवान के प्रति समर्पित हो जाना है, मैं कुछ नहीं, बालक की तरह, ये भक्ति है। तो कह रहे कैसे होता है ये कि माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती भगत का। कहने क्यों नहीं बिगाड़ सकती, एक तर्क दिया बहुत सुंदर, बड़ा सीधा सा गोस्वामी जी ने। माया भक्ति सुनहु तुम दोई, माया और भक्ति दोनों नारी हैं, नारी वर्ग जान सब कोई, दोनों नारी हैं। और मोहन नारी नारी के रूपा, और नारी नारी को मोहित नहीं करती, एक नारी दूसरी नारी को आकर्षित नहीं करती, पुरुष को आकर्षित करती है, नारी को आकर्षित नहीं करती। तो माया भी भक्ति भी दोनों नारी हैं, तो कैसे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे वो। और पन्नगारी यह रूपी अनूपा, और ए गरुड़ काकभूषण जी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, पन्नगारी ये रीति अनूपा, बड़ी अनुपम रीति है ये नारी नारी का मोह नहीं करती। इसलिए आप भक्ति की तरफ जाइए ज्ञान को छोड़ करके। फिर राम कह रहे हैं फिर माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये चौपाई बहुत प्यारी है, बड़ी प्रसिद्ध है, सत्संगों में गाई जाती है। और वो क्या कहते हैं, भक्ति क्या है, सत्संग क्या है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुण गाते हुए गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मम गुण गावत, मेरा गुण गाते हुए पुलक शरीर, पुलकायमान शरीर हो जाए, रोमांचित शरीर हो जाए। मेरे प्रति इतना लगाव हो कि मेरा गुण गाते गाते पुलकायमान हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए। गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाए। पुल नैन बह नीरा, आँखों से नीर बहने लगे, आँखों से आंसू बहने लगे। ये भजन ऐसा जो कोई भी करता है वो असली भजन है, वो असली भक्ति है। यदि मेरे प्रेम में, मेरे चरित्रों में डूब करके आप पुलकित नहीं हुए, आँखों से नैन नहीं बहा, आँखों से आंसू नहीं बहे, गदगद नहीं हुई आपकी वाणी, प्रसन्न नहीं हुई, तो भजन नहीं है। इसलिए वो बार बार एक बात कह रहे हैं बहुत बढ़िया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। गिरा गदगद हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नैनों से नीर बहने लगे, वही मेरा सत्संग है, वही मेरी भक्ति है। और वचन कर्म मर मम मोरी गति, भजन करहूँ निष्काम, तिनके हृदय कमल महूँ करहूँ सदा विश्राम। वचन से, कर्म से, मन से जो मेरी गति है, मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहिए, केवल मेरी गति, मैं मंजिल हूँ जिसकी, और कुछ नहीं चाहिए संसार में। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहूँ निष्काम, निष्काम भावना से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भजन करता है। कह रहे तिनके हृदय कमल महूँ करहूँ सदा विश्राम, मैं उनके हृदय रूपी कमल में और सदा विश्राम करता हूँ। ये राम कह रहे हैं इस बात को। और भी कई जगह ये बातें कही गई हैं। जब महर्षि वाल्मीकि जब 14 भवन बताने लगे, राम ने पूछा था वाल्मीकि आश्रम में जाकर के, मुझे कुछ दिन रहना है, बताओ कहाँ रहूं। 14 वर्ष वनवास में रहना था। महर्षि वाल्मीकि ने 14 घर बताए, तुम कहाँ रहो। उनमें से एक घर ये था, क्या था, सब कर मांगहूँ एक पल, सब कर मांगहूँ एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो। सारे काम करके, भक्ति ज्ञान वैराग्य जो कुछ भी वो करता है, सब कर्म मांगहूँ एक फल, एक ही फल मांग ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक फल चाहिए। क्या फल चाहिए, राम चरण रति हो, राम के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। संसार नहीं मांगना, वैभव नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, बस राम के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम सदा सदा बना रहे। सब करने का यही फल जो मांग ले, जिन तिनके मन मंदिर बसहूँ,
सिय रघुनंदन दो। वाल्मीकि कह रहे हैं हे राम तुम उनके मन मंदिर में, उनका मन मंदिर के समान है। जहाँ मंदिर में भगवान रहते हैं उनका मन भी मंदिर के समान है। तुम सीता राम तुम वहीं जाकर के निवास करो, ये महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। भरत ने भी यही किया था। जब गंगा को पार करने लगे और गंगा से प्रार्थना की, मांगो क्या मांगते हो। क्या मांगा भरत ने जब राम को मनाने के लिए जा रहे थे? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे गंगा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ धन नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म धर्म नहीं चाहिए, न कामनाओं की पूर्ति चाहिए, न किसी तरह की रुचि चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए मुझे किसी तरह का। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म राम के चरणों में मेरा प्रेम हो। जन्म जन्म रति राम पद, राम के चरणों में जन्मों जन्मों तक मेरा प्रेम हो। गंगा मैया मुझे यही दे दे। और भक्त इसके सिवाय कुछ मांगता नहीं है, राम की भक्ति मांगता है, राम के प्रेम मांगता है, उनके चरण मांगता है, और कुछ नहीं चाहिए भक्त को। बाकी संसार में किसी को कुछ भी मांगता हो, लेकिन जो राम की भक्ति, राम का प्रेम, राम के चरणों की धूली जिसे चाहिए, उसे संसार में सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। अरे जिसको राम मिल गया उसको फिर कमी क्या रहेगी और क्या चाहिए बताओ। ऐसा स्वयं राम ने लक्ष्मण जी को ये बहुत सुंदर एक तरह से गीता सुनाई है, ज्ञान की, भक्ति की बातें बताई हैं। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ पर है। आगे फिर चलेंगे इस प्रसंग के आगे, जहाँ पर इसी पंचवटी में शूर्पणखा आएगी और फिर क्या कहानी आगे बढ़ते हुए हम आगे देखेंगे। आज यहाँ पर हम इतना ही समापन करते हैं इस कथा को। जय श्री राम।